नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 इजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक पहला हो गया रियल नंबर, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके। नंबर लाइन जैसे कि नंबर लाइन होती है, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो जो बीच की संख्या है जीरो, जीरो की राइट साइड में होंगी वो होंगी पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव नंबर होंगे। रियल नंबर कैसे जैसे पहचानेंगे? कैसे? उसके जैसे कोई ऐसी पूर्ण संख्या जिसका वर्गमूल लेने पर पूर्ण संख्या ही मिल जाए उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन को नंबर लाइन पर डिनोट ना किया जा सके। जैसे कि अंडर रूट -49 है, तो जब इसको वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर ये 7 मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है -√-1। और उसके बाद रियल नंबर जो होते हैं उनको फर्दर आगे और भी डिवाइड किया गया है, जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर होते हैं अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में लिखा जा सके, जैसे 13/7, 5/3। और इसमें क्या होता है? P/Q, जो P/Q लिखा हुआ है ये दोनों ये पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्या मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि ये 2.1 हो और ये 5.1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये जो होते हैं ये पॉइंटों में नहीं लिए जाते, ये पूर्ण संख्या होंगी। जैसे कि 2 लेना है तो नीचे 5 आ गया, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है ये जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के बराबर भी नहीं लेना है और इसको ना माइनस के बराबर लेना है। कोई भी ना नेगेटिव होगा और ना पॉजिटिव, वो ना जीरो होगा। और इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3 और पाई। ये क्या होते हैं? ये होते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर इनको नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं आगे। देखिए जो रियल नंबर होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, आगे और बांटा गया है। तो उनको पहले नंबर पे क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। क्या होते हैं? वो संख्याएं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे इंफिनिटी मतलब अनंत तक होती है। तो ये क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं। और दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है। कौन सी संख्या? जिनकी शुरुआत 0 से होती है। इनमें अंतर देखिए, अगर 0 को उठा के इसमें रख दिया जाए तो जो क्या बन जाएगा? ये होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का फर्क है। 0 से अगर स्टार्ट करा जाता है तो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। और ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे देखो, नेचुरल नंबर में दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। जो सम संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं इस तरीके से लिखी जाती हैं। जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा जो 2 का टेबल होता है उससे हमेशा भागित हो जाएंगे, मतलब कि डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे ही करके आगे इन्फिनिटी तक।
ठीक है। और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या वो होती हैं जो दो के पहाड़े या दो के दो से भागित न हो। 2, 5, 7 ऐसे ही आगे, ठीक है। जैसे 9, एक और 9 लिख लीजिए क्योंकि आगे इसको काम पड़ेगा। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो दो के पहाड़े में आए, जो दो से भागित हो जाए, इनको हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? इस फॉर्म में लिखा जाता है, 2n की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में? 2n की फॉर्म में। 2n का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम सम संख्या को निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 2 इंटू एन की जगह कुछ भी रख दो, ये n है, n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3 अनंत तक कुछ भी नंबर ले लो, तो हमेशा अगर इस फॉर्म में संख्या है तो वो हमेशा सम संख्या होगी। कैसे देखो, 2 इंटू 1 रखा मैंने, n की जगह क्या रखा? 1, तो क्या आ गया? 2। 2 की जगह मैंने रखा 2, तो क्या आ गया? 4। देखो ये सम संख्याएं आती जाएंगी, ऐसे ही सम संख्याएं आती जाएंगी। अगर इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है तो वो हमेशा सम संख्या होगी। और विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या जो होती है जो दो के पाने में ना आए, तो विषम संख्या को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। जैसे अगर हम n की जगह 1 रखते हैं, जैसे 1 रखा, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 1 2 प्लस 3 कितना हुआ? 3। देखो ये विषम संख्या आ गई। इस फॉर्म में लिखने से क्या होता है? ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है विषम संख्या की, ठीक है। अभी आपसे पूछ लेगा कि कोई संख्या 2n प्लस 1 फॉर्म में लिखी है तो बताइए वो क्या है, सम है कि विषम है? तो आपको बताना है सिर्फ विषम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? दो गुणनखंड। जैसे 3, 5, 7 ये हो गई। तो ये 7 है। ऐसे ये 7 जो है किस किस के टेबल में आता है ये सोचना है आपको। देखो 7 जो है 1 के टेबल में आता और खुद अपने टेबल में आता 7 में। तो ये किससे किससे भाग चला जाएगा? इसमें ये 1 डिवाइड 1 से भाग हो जाएगा और ये 7 से भाग हो जाएगा। और 3 है, जैसे 3 ये किससे भागित हो जाएगा? 1 से और 3 से। तो ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, मतलब कि जिनके 2 ही टुकड़े करे जा सकते हैं, सिर्फ 2। ये जो 1 और 2 ये होती हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये होगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। कितने भी हो सकते हैं? 2, 3, 2 से ज्यादा जी 2, जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए। 2 जैसे 4 हो गया, 4, 6, 8, 1, 9। ये देखिए 9 है। ये क्या है? 9, 10, ये 10 हो गया, 12, ऐसे आगे चलते चले जाइए, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है? इनकी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे देखो ये 2, ये 4 है, ये किस किस से भाग चला जाएगा इसमें? जैसे 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। किस किस से भागे तो जाएगी? 2, 3, 3 गुणनखंड है इसके। कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड। देखिए इसका 3 गुणनखंड है ये। अब आप एक चीज और देखिए, ये अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होगी सबसे छोटी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और ये सम भाज्य संख्या है सबसे छोटी। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी? विषम हो जाएगी ये वाली, विषम संख्या ये वाली सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जिसके 3 गुणनखंड होते हैं, 9 हो जाएगी। अब आइए चलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब कि 2 लगातार नंबर जो होते हैं वो हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 13, 14, 15, 16
जैसे देखो इनका अंतर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अंतर कितना आएगा, 1। अंतर कितना आएगा, 1। देखो 14 15 अंतर बनाया, अंतर बनाया। चलो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आपका।